प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का चौथा पाठ पढ़ेंगे, पहली चूक, जिसके लेखक श्री लाल शुक्ल हैं। आज हम इस पाठ के लिखित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ के लिखित प्रश्न। तीसरा लिखित प्रश्न है, लेखक के चाचा ने खेतों में काम करने की किन किन स्थितियों से अवगत कराया। लेखक के चाचा ने खेतों में काम करने की किन किन स्थितियों से अवगत कराया। लेखक के चाचा ने खेतों में काम करने की किन किन स्थितियों से अवगत कराया। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। लेखक के चाचा ने बताया कि खेतों के आसपास न तो कॉफी हाउस होते हैं न क्लब, सिनेमा घरों की गद्देदार कुर्सियों की जगह अरहर की ठूठियों पर घूमना फिरना होता है। लेखक के चाचा ने बताया कि खेतों के आसपास न तो कॉफी हाउस होते हैं न क्लब, सिनेमा घरों की गद्देदार कुर्सियों की जगह अरहर की ठूठियों पर घूमना फिरना होता है। लेखक के चाचा ने बताया कि खेतों के आसपास न तो कॉफी हाउस होते हैं न क्लब, सिनेमा घरों की गद्देदार कुर्सियों की जगह अरहर की ठूठियों पर घूमना फिरना होता है। लेखक के चाचा ने बताया कि खेतों के आसपास न तो कॉफी हाउस होते हैं न क्लब, सिनेमा घरों की गद्देदार कुर्सियों की जगह अरहर की ठूठियों पर घूमना फिरना होता है। इसी तरीके से चौथा प्रश्न है, लेखक के दिल दिमाग पर सिनेमा की खेती का क्या छाप पड़ी हुई थी। लेखक के दिल दिमाग पर सिनेमा की खेती की क्या छाप पड़ी हुई थी। लेखक के दिल दिमाग पर सिनेमा की खेती की क्या छाप पड़ी हुई थी। लेखक के दिल दिमाग पर सिनेमा की खेती की क्या छाप पड़ी हुई थी। लेखक के दिल दिमाग पर सिनेमा की खेती की क्या छाप पड़ी हुई थी। तो आप इसका उत्तर देंगे। लेखक ने सिनेमा में देखा था कि हीरो खेत जोतते जाते हैं और गाते जाते हैं। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। हरी भरी फसल में नाचने गाने का खेल शुरू हो जाता है और फसल अपने आप कटती जाती है। ऐसे ही मधुर दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे आदमी गांव में आने लगते हैं और खेतों के चक्कर काटने लगते हैं। लेखक ने सिनेमा में देखा था कि हीरो खेत जोतते जाते हैं और गाते जाते हैं। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। हरी भरी फसल में नाचने गाने का खेल शुरू हो जाता है और फसल अपने आप कटती जाती है। ऐसे ही मधुर दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे आदमी गांव में आने लगते हैं और खेतों के चक्कर काटने लगते हैं। लेखक ने सिनेमा में देखा था कि हीरो खेत जोतते जाते हैं और गाते जाते हैं। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। हरी भरी फसल में नाचने गाने का खेल शुरू होता है और फसल अपने आप कटती जाती है। ऐसे ही मधुर दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे आदमी गांव में आने लगते हैं और खेतों के चक्कर काटने लगते हैं। लेखक ने सिनेमा में ऐसा देखा था कि हीरो खेत जोतते जाते हैं और गाते जाते हैं। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। हरी भरी फसल में नाचने गाने का खेल शुरू हो जाता है और फसल अपने आप कटती जाती है। ऐसे ही मधुर दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे आदमी गांव में आने लगते हैं और
खेतों के चक्कर काटने लगते हैं। इसी तरीके से 5वां प्रश्न है, जब लेखक चाचा के बताए खेत की ओर जा रहा था तब उसकी मोहक कल्पना निराशा में कैसे बदल गई। जब लेखक चाचा के बताए खेत की ओर जा रहा था तब उसकी मोहक कल्पना निराशा में कैसे बदल गई। जब लेखक चाचा के बताए खेत की ओर जा रहा था तब उसकी मोहक कल्पना निराशा में कैसे बदल गई। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक को रास्ते का कुआं सुनसान मिला। लेखक को रास्ते का कुआं सुनसान मिला। वहाँ कोई हीरोइन पानी नहीं भर रही थी, ना किसी की पायल झनकी, न कोई घड़ा फूटा। इसी तरह पूरा रास्ता कट गया। न खेतों में आग मिचौनी का दृश्य दिख पड़ा, न हीरो ने कोरस गाए। मुझे दे हाथ से बड़ी निराशा हुई। मैं चुपचाप अपने रास्ते पर चलता गया। लेखक को रास्ते का कुआं सुनसान मिला। वहाँ कोई हीरोइन पानी नहीं भर रही थी, ना किसी की पायल झनकी, न कोई घड़ा फूटा। इसी तरह पूरा रास्ता कट गया। न खेतों में आग मिचौनी का दृश्य दिख पड़ा, न हीरो ने कोरस गाए। मुझे दे हाथ से बड़ी निराशा हुई। मैं चुपचाप अपने रास्ते पर चलता गया। लेखक को रास्ते का कुआं सुनसान मिला। वहाँ कोई हीरोइन पानी नहीं भर रही थी, ना किसी की पायल झनकी, न कोई घड़ा फूटा। इसी तरह पूरा रास्ता कट गया। न खेतों में आग मिचौनी का दृश्य दिखाई पड़ा, न हीरो ने कोरस गाए। मुझे दे हाथ से बड़ी निराशा हुई। मैं चुपचाप अपने रास्ते पर चलता गया। लेखक को रास्ते का कुआं सुनसान मिला। वहाँ कोई हीरोइन पानी नहीं भर रही थी, ना किसी की पायल झनकी, न कोई घड़ा फूटा। इसी तरह पूरा रास्ता कट गया। न खेतों में आग मिचौनी का दृश्य दिखाई पड़ा, न हीरो ने कोरस गाए। मुझे दे हाथ से बड़ी निराशा हुई। मैं चुपचाप अपने रास्ते पर चलता गया। इसी तरीके से 6वां प्रश्न है, लेखक की बात सुनकर रामचरण जोर से हंसने लगा, क्यों। लेखक की बात सुनकर रामचरण जोर से हंसने लगा, क्यों। लेखक की बात सुनकर रामचरण जोर से हंसने लगा, क्यों। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जब लेखक ने रामचरण से पूछा, क्या आपका नाम बाजरा है, तब रामचरण लेखक की अज्ञानता पर हंसने लगा। जब लेखक ने रामचरण से पूछा, क्या आपका नाम बाजरा है, तब रामचरण लेखक की अज्ञानता पर हंसने लगा। जब लेखक ने रामचरण से पूछा, क्या आपका नाम बाजरा है, तब रामचरण लेखक की अज्ञानता पर हंसने लगा। इसी तरीके से 7वां प्रश्न है, लेखक को खेती के किन किन कामों के लिए शहर के चक्कर काटने पड़े। लेखक को खेती के किन किन कामों के लिए शहर के चक्कर काटने पड़े। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, यूं तो लेखक को बीज और खाद खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा, फिर अच्छे हल लेने के लिए शहर जाना पड़ा, नहर में नया पाइप लगवाने के लिए बड़े इंजीनियर का हुक्म लेने शहर जाना पड़ा, कीटनाशक दवाइयाँ खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा। यूं तो लेखक को बीज और खाद खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा, फिर अच्छे हल लेने के लिए शहर जाना पड़ा, नहर में
नया पाइप लगवाने के लिए बड़े इंजीनियर का हुक्म लेने शहर जाना पड़ा। कीटनाशक दवाइयाँ खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा। यूं तो लेखक को बीज और खाद खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा। फिर अच्छे हल लेने के लिए शहर जाना पड़ा। नहर में नया पाइप लगवाने के लिए बड़े इंजीनियर का हुक्म लेने शहर जाना पड़ा। कीटनाशक दवाइयाँ खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा। इसी तरीके से 8वां प्रश्न है, लेखक ने अंत में क्या निर्णय किया? उसने चाचा से क्या कहा? लेखक ने अंत में क्या निर्णय लिया? उसने चाचा से क्या कहा? लेखक ने अंत में क्या निर्णय किया? उसने चाचा से क्या कहा? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। लेखक ने अंत में यह निर्णय किया कि आदर्श खेती गांव में रहकर नहीं हो सकती, अतः वह शहर में रहकर वैज्ञानिक ढंग से खेती करेगा। लेखक ने अंत में यह निर्णय किया कि आदर्श खेती गांव में रहकर नहीं हो सकती, अतः वह शहर में रहकर वैज्ञानिक ढंग से खेती करेगा। लेखक ने अंत में यह निर्णय किया कि आदर्श खेती गांव में रहकर नहीं हो सकती, अतः वह शहर में रहकर वैज्ञानिक ढंग से खेती करेगा। आगे हम अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे। आपको परीक्षाओं में गद्यांश दे रखा होगा और उस गद्यांश को पढ़कर आप इस गद्यांश के नीचे लिखे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर इसमें से आपको छांट के लिखना है। तो इनका उत्तर प्राप्त करने के लिए इस गद्यांश को आपको 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, जब ही हम इन प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। ये लगभग 4 नंबर का आपसे पूछा जाता है, तो इसे सबसे पहले अच्छे तरीके से 2-3 बार पढ़ा जाता है और इसका अर्थ समझा जाता है। इसके बाद हम इन प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। सिनेमा खेती की उन्नति का एक अच्छा साधन है। सिनेमा के द्वारा खेती का बड़ा प्रचार हुआ है। बड़े बड़े हीरो खेत जोतते जाते हैं और गाते जाते हैं। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। हरी भरी फसल में आंख मिचौली का खेल होता है। फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती हैं और गाती भी हैं। वे नाचती हैं और फसल अपने आप कटती जाती है। पहला प्रश्न है, सिनेमा को किसका कैसा साधन बताया गया है? सिनेमा को किसका कैसा साधन बताया गया है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। सिनेमा को खेती का अच्छा साधन बताया गया है। सिनेमा को खेती का अच्छा साधन बताया गया है। दूसरा प्रश्न है, सिनेमा में हीरो खेत पर क्या काम करता है? सिनेमा में हीरो खेत पर क्या काम करता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। खेत जोतते जाते हैं और गाते जाते हैं। खेत जोतते जाते हैं और गाते जाते हैं। खेत जोतते जाते हैं और गाते जाते हैं। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न है, हीरोइन क्या भूमिका निभाती है? हीरोइन क्या भूमिका निभाती है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। इसी तरीके से चौथा प्रश्न है, खेत में फसल कटने का दृश्य कैसा होता है? खेत में फसल कटने का दृश्य कैसा होता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। फसल कटने का दृश्य बड़ा रंगीन होता है
हीरोइन अन्य लड़कियों के साथ नाचती गाती है। हीरोइन अन्य लड़कियों के साथ नाचती गाती है। फसल अपने आप कटती जाती है। फसल अपने आप कटती जाती है। फसल कटने का दृश्य बड़ा रंगीन होता है। हीरोइन अन्य लड़कियों के साथ नाचती गाती है। फसल अपने आप कटती जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं, इन्हें भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के मौखिक और अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।